राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में सांस लेना दूभर हो चुका है। जहरीली हुई हवा से काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, स्पेशली वो लोग जिन्हें सांस की कोई समस्या है। बात इतनी आगे तक पहुंच चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट को भी अब दखल देना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक बार फिर इस मुद्दे पर सुनवाई हुई, जहां केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम के पक्ष में नहीं है। केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा है कि वर्क फ्रॉम होम की बजाय कारपूलिंग, गैर जरूरी ट्रकों के प्रवेश रोकने जैसे अन्य वैकल्पिक उपाय अपनाएं, ताकि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या में कमी की जा सके। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने बताया कि उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों की संख्या राजधानी में कुल वाहनों का एक छोटा अंश है और उनके रोके जाने से दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार की दिशा में अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रही है, लेकिन लॉकडाउन लागू करने की इच्छुक नहीं है यूपी सरकार। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को निजी परिवहन पर, खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर के जिलों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कहा है। लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। साथ ही यूपी सरकार किसानों को पराली जलाने के बारे में भी जागरूक कर रही है और बढ़ते वायु प्रदूषण से उन्हें होने वाली समस्या से अवगत कराया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से बिगड़ते हालातों को काबू पाने के लिए कई तरह के प्रतिबंध ऑलरेडी लगा दिए गए हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ने इससे जुड़े आदेश जारी किए हैं। इसके मुताबिक दिल्ली एनसीआर में सभी स्कूल, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर के सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में काम करने वाले 50% कर्मचारियों को ही आने की अनुमति होगी। बाकी 50% कर्मचारी 21 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम मोड में काम करेंगे। 21 नवंबर तक सभी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि रेलवे सर्विस, मेट्रो सर्विस, एयरपोर्ट और इंटरस्टेट बस टर्मिनल, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जारी रहेगी। गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में सारे ट्रकों की एंट्री पर 21 नवंबर तक रोक लगा दी गई है। इसमें सिर्फ जरूरी सामानों को ढोने वाले ट्रकों को ही छूट दी गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी केंद्र और राज्य सरकारों को ठोस एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए थे और राज्य और केंद्र सरकारों को साथ बैठकर इस समस्या का हल निकालने की बात कही थी। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन लगाने पर भी विचार करने की बात कही थी, जिस पर दिल्ली सरकार ने यह भी कहा था कि वो लॉकडाउन लगाने के लिए राजी है, लेकिन ये तभी फायदेमंद होगा जब अन्य राज्य भी ऐसा करें। IANS रिपोर्ट।